आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहेती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। और जैसा कि आपको विदित है, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे। तो साथियों, पाठचर्या प्रारंभ करें उससे पूर्व देखते हैं आज का सकारात्मक विचार। और आज का सकारात्मक विचार आपके लिए, नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले को बदल देते हैं, परंतु जो कामयाब लोग होते हैं वे अपने फैसले से दुनिया ही बदल देते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करना है तो लोगों के अनुसार नहीं बल्कि लोगों को अपने अनुसार ढालना सीख जाइए, निश्चित सफलता मिलेगी। इसी सकारात्मक विचार के साथ प्रारंभ करते हैं प्रश्नोत्तरी 50 को और देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न। योद्धा सन्यासी किसके जीवन से संबंधित जीवनी है? इसका आपको जवाब बताना है। योद्धा सन्यासी जीवनी लिखी गई है, विवेकानंद की है, जिसके लेखक हंसराज रहबर हैं। 1969 ईस्वी इस जीवनी का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न है कि जैसा कबीर का जीवन संसार से ऊपर उठा था, वैसा ही उनका काव्य भी साधारण कोट से ऊंचा उठा है, किस विद्वान का कथन है? जवाब में आपने श्याम सुंदर दास को चुना, तो राइट आंसर कबीर ग्रंथ प्लीज अवतरित कथन है। प्रश्न संख्या 3 है कि जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन है? जयचंद प्रकाश कृति का रचनाकार आपने भट्ट केदार को चुना, तो सही जवाब। चौथा प्रश्न, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वार रही रसखान के संदर्भ में यह कथन किसका है? इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वार रही रसखान के संदर्भ में यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5, यादों का चिराग आत्मकथा के आत्मकथाकार कौन है? यादों का चिराग आत्मकथा कमलेश्वर द्वारा लिखी गई 1997 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। छठवां प्रश्न, देव मूलतः किस रस के कवि हैं? देव मूलतः किस रस के कवि हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने श्रृंगार रस को चुना, तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 7 है कि भाषा और समाज पुस्तक के लेखक कौन है? भाषा और समाज पुस्तक लिखी गई है रामविलास शर्मा द्वारा 1961 ईस्वी इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष। आठवां प्रश्न है कि उसके हिस्से की धूप उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? उसके हिस्से की धूप उपन्यास मृदुला गर्ग जी का है, 1975 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 9 है कि अंगद का पांव निबंध संग्रह के लेखक कौन है? अंगद का पांव निबंध संग्रह लिखा गया है श्रीलाल शुक्ल द्वारा 1958 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 10, राम सहाय द्वारा रचित ककारा का आधार ग्रंथ क्या है? राम सहाय द्वारा रचित ककारा का आधार ग्रंथ जैसी की लिखी गई रचना अखरावट है। जैसी की अखरावट को आधार बना करके राम सहाय ने ककारा ग्रंथ को लिखा है। 11वां प्रश्न है कि कबीर की भाषा को संत भाषा किसे कहते हैं? कबीर की भाषा को संत भाषा किसे कहते हैं? जवाब हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह। 12वां प्रश्न है कि क्षणजीवी कहानी संग्रह के लेखक कौन है? क्षणजीवी कहानी संग्रह ज्ञान रंजन का कहानी संग्रह है, 1977 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 13 है कि कबीर की साखी को संस्कृत छंदों के रूप में रूपांतरण किसने किया? कबीर की साखी को संस्कृत छंदों के रूप में रूपांतरित किसने किया? जवाब हो जाएगा उमाशंकर शर्मा।
14वां प्रश्न, रामचरित प्रबंध काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? रामचरित प्रबंध काव्य का लिखा गया है सूरत। राष्ट्रीय तरंग किसकी काव्य रचना है? राष्ट्रीय तरंग काव्य रचना का रचनाकार गया प्रसाद शुक्ल शनि। दशाश्वमेध नाटक के नाटककार कौन है? दशाश्वमेध नाटक लिखा गया है लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा 1950 इस नाटक का। प्रश्न संख्या 17 है कि रीतकाल को कलाकाल किसने कहा है? रीतकाल को कलाकाल कहने वाले रमाशंकर शुक्ल प्रसाद। प्रश्न संख्या 18 है कि कितने चौराहे किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? कितने चौराहे उपन्यास लिखा गया है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा 1966 ईस्वी उपन्यास का प्रकाशन। प्रश्न संख्या 19 है कि हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा किस आलोचक की है? हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा रामविलास शर्मा की है। प्रश्न संख्या 20 है कि खुशबू के शिलालेख काव्य कृति के रचनाकार कौन है? खुशबू के शिलालेख काव्य रचना भवानी प्रसाद मिश्र की काव्य रचना है। 21वां प्रश्न है कि अपना मोर्चा उपन्यास का प्रकाशन काल पूछा जा रहा है आपसे। अपना मोर्चा उपन्यास काशीनाथ सिंह द्वारा लिखा गया 1972 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 22, शरणार्थी कहानी संग्रह किसका है? शरणार्थी कहानी संग्रह अज्ञेय द्वारा लिखा गया 1948 ईस्वी की प्रकाशित रचना। 23वां प्रश्न है कि नशा, क्षमा करें, नाश और निर्माण काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? नाश और निर्माण काव्य संग्रह लिखा गया है गिरिजा कुमार माथुर द्वारा 1946 ईस्वी इस काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष। 24वां प्रश्न, माधव मुआवजे नाटक के नाटककार कौन है? दोनों ही नाटक लिखा गया है भीष्म शाहनी द्वारा। माधव नाटक 1985 ईस्वी का, वहीं मुआवजे 1993 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। 25वां प्रश्न है कि कबीर के आलोचक एक कबीर आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? कबीर के आलोचक एक कबीर आलोचना ग्रंथ डॉक्टर धर्मवीर का है। 26वां प्रश्न है कि रस सिद्धांत आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? रस सिद्धांत आलोचना ग्रंथ डॉक्टर नगेन द्वारा 1964 ईस्वी का प्रकाशित आलोचना ग्रंथ है। और रस सिद्धांत नाम से ही नंदुलारे वाजपेयी जी का भी ग्रंथ है 1977 ईस्वी का प्रकाशित ग्रंथ। यानी नंदुलारे वाजपेयी और नगेंद्र दोनों लोगों का रस सिद्धांत नाम से रचना है। नगेंद्र की रचना 1964 ईस्वी की प्रकाशित है, जबकि नंदुलारे वाजपेयी की 1977 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 27 है कि कालिदास की लालित योजना आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? कालिदास की लालित योजना या आलोचना ग्रंथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ग्रंथ है 1965 ईस्वी इस आलोचना ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 28 है कि आदिकाल को संक्रमण काल या प्रवर्तन काल किसने कहा है? आदिकाल को संक्रमण या प्रवर्तन काल कहने वाले राम खिलावन पांडे हैं। प्रश्न संख्या 29 है कि रसलीन का वास्तविक नाम क्या था? रसलीन का वास्तविक नाम सैयद गुलाम नबी था। प्रश्न संख्या 30 है कि जय मयंक जस चंद्रिका किस कवि की रचना है? जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना है। विद्यापति की किस कृति में भृंग भृंगी संवाद है? विद्यापति की कीर्तिलता में भृंग भृंगी संवाद है। भक्तमाल की टीका रसबोधनी शीर्षक से किसने लिखी? भक्तमाल की टीका रसबोधनी शीर्षक से किसने लिखी है? जवाब हो जाएगा प्रिया दास ने। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि प्रिया दास ने भक्तमाल की टीका किस शीर्षक से लिखी है? तो रसबोधनी, या रसबोधनी टीका प्रिया दास द्वारा लिखी गई किस रचना की है? तो भक्तमाल। केशवदास किस आश्रयदाता के कवि थे? केशवदास ओरछा के नरेश इंद्रजीत सिंह के आश्रय कवि थे। सांख्य दर्शन के संस्थापक आचार्य पूछा जा रहा है, और सांख्य दर्शन का संस्थापक आचार्य कपिल मुनि है।
35वां प्रश्न है कि हिंदी काव्य शास्त्र का प्रथम नायिका भेद पर ग्रंथ कौन सा है? हिंदी काव्य शास्त्र का प्रथम नायिका भेद ग्रंथ हित तरंगिणी है, कृपाराम द्वारा लिखी गई। प्रश्न संख्या 36 है कि गंगोली गांव का वर्णन राही मासूम रजा के किस उपन्यास में किया गया है? गंगोली गांव का वर्णन राही मासूम रजा द्वारा आधा गांव उपन्यास में किया गया है। 1966 ईस्वी का प्रकाशन हुआ। 37वां प्रश्न है कि अन्या से अनन्या तक आत्मकथा की लेखिका कौन है? अन्या से अनन्या तक की आत्मकथा प्रभा खेतान की है, 2007 ईस्वी की। 38वां प्रश्न है कि आरोपवाद सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? आरोपवाद सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भट्ट लोलट हुई। वे देवता नहीं संस्मरण के लेखक कौन है? वे देवता नहीं है संस्मरण राजेंद्र यादव का है। 40वां प्रश्न है कि हंस पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो हंस पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1930 ईस्वी की प्रकाशित यह प्रेमचंद की रचना है। क्षमा करें, प्रेमचंद इसके संपादक थे। हंस पत्रिका 1930 ईस्वी में प्रकाशित होना प्रारंभ हुई थी। रथ का कंगन नाटक के नाटककार कौन है? रथ का कंगन नाटक सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया 2010 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। 42वां प्रश्न है कि कविता की तीसरी आंख आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? तो कविता की तीसरी आंख या आलोचनात्मक रचना प्रभाकर श्रोत्री की है। विष्णु प्रिया प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? तो विष्णु प्रिया प्रबंध काव्य मैथिल शरण गुप्त द्वारा लिखा गया 1957 ईस्वी का प्रकाशित प्रबंध काव्य। कनक छुरी सी कामिनी काहे को कटछीन किसकी पंक्तियां हैं? कनक छुरी सी कामिनी काहे को कटछीन शेख आलम की पंक्ति है। नीरजा काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है, तो 1930 ईस्वी में, क्षमा करें, 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। महादेवी वर्मा जी की रचना है। निहार का प्रकाशन वर्ष 1930 ईस्वी में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओर ने इसकी भूमिका लिखी थी। कौन सी आलवर भक्त दक्षिण भारत की मीरा कही जाती हैं? जवाब में आपने आंदाल को या अंडाल या अंदाल। अगला प्रश्न है कि धूप छाही रंग किसका उपन्यास है? धूप छाही रंग गिरीश अस्थाना द्वारा लिखा गया 1970 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, किस विद्वान का कथन है? जवाब हो जाएगा रामविलास शर्मा। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नगेंद्र ने कहा है, और सूक्ष्म के प्रति विद्रोह नहीं रहा यह रामविलास शर्मा का है। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के 80 वर्ष आलोचना ग्रंथ शिवदान सिंह चौहान का 1954 ईस्वी का है। अगला प्रश्न है कि नया साहित्य नए प्रश्न ग्रंथ के लेखक कौन? नया साहित्य नए प्रश्न ग्रंथ आचार्य नंदुलारे वाजपेयी जी की रचना है। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 कैसी लगी तो मंच करके जरूर बताइए। इस प्रश्नोत्तरी 50 में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नया अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट अपना जय हिंद साथियों।